नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचारी हैं, दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं नरेंद्र मोदी, तो जो जा रहे हैं वो भ्रष्टाचारी ही होंगे और भ्रष्टाचार के कारण ही उनको डरा करके नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। यानी अब भ्रष्टाचारियों के कीड़ों का गंदा नाला बन चुका है भारतीय जनता पार्टी। अब इसको जिस भी शब्दों से चाहो कह सकते हो, बोल सकते हो, सच यही है इनफैक्ट। और आपने देखा है जितनी भी पार्टियां थी भारत में, सभी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने कुमार्गी थे, जितने गंदी नाली के कीड़े थे, ऐसे कह सकते हैं, यानी भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं मैं, वो वाला कीड़ा नहीं बोल रहा हूं जो ऐसे 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 रेंगता है, मतलब भ्रष्टाचार में डूबे हुए जो गंदी नाली के कीड़े थे वो फिर से गंदे नाले में चले गए। इससे पहले थे वहां भी भ्रष्टाचार ही के, जहां थे भ्रष्टाचार ही कर रहे होंगे, करते रहे, तभी तो उनको डराया जाता रहा, धमकाया जाता रहा, तो डर गए, धमक गए। भाई डर तो उसे लगेगा जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी होगा। तो डेफिनेटली जो पलायन कर रहे हैं उस भारतीय जनता पार्टी के गंदे नाले में जाकर के गिर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं, वो डेफिनेटली भ्रष्टाचारी तो हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो ताल ठोक करके 9 साल से नहीं, पता नहीं कितने सालों से नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर कान पका डाले यार, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। अभी कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, दिन रात एक ही वीडियो चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा एनसीपी में इतने भ्रष्टाचारी हैं, आज एनसीपी के भ्रष्टाचारियों को बुला रहे। एक का नाम के लेने से क्या फायदा? जिस भी पार्टी में जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी गंदी नाली के कीड़े थे, वो सबको बटोर करके नरेंद्र मोदी अपने नाले में गिरा लिया। तो ये कोई ना कहे, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी कोई वॉशिंग मशीन है, सबको धो करके साफ कर दे रहे हैं, या नरेंद्र मोदी कोई वॉशिंग पाउडर है जिसमें धुल करके लोग साफ हो जा रहे हैं। ये नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद गंदी नाली में खड़े, सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे एक आदमी है, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। जो ये मानता है, जो ये समझता है, वो उसकी अपनी सोच हो सकती है। मेरी सोच ये है, मैं ये सोचता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। अलग अलग विचार, अलग अलग सोच हो सकते हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस 9 साल में जब वो प्रधानमंत्री, इस 9 साल में एक बार भी नरेंद्र मोदी आम आदमी के बारे में सोचा या कुछ किया है। ऐसा एक भी प्रमाण आप दे दीजिए तो मैं कहूं कि भाई आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब बोलिए, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, अव्यवस्था हो, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति नरक बना दिया यार भारत को। तो अब अगर उसे वॉशिंग मशीन कहा जाए, अगर उसे वॉशिंग पाउडर कहा जाए तो ये गलत है भाई। वॉशिंग पाउडर का अपमान है, वॉशिंग मशीन का अपमान है। वॉशिंग मशीन सचमुच कपड़े धुलाई करती है भाई, आपके हमारे कपड़े धो के निकालती है, सच है। आप नाले को वॉशिंग मशीन बता रहे हो, वॉशिंग पाउडर बता रहे हो, कीचड़ को वॉशिंग पाउडर बता रहे हो, नाले को वॉशिंग मशीन बता रहे हो। ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? यह सत्य नहीं है। मैं अक्सर यही कहता हूं ना कि मैं वही बताता हूं जो बेचारे राष्ट्रवादी पत्रकार या जो राष्ट्रवाद वाली मेहनत करके आप तक समाचार पहुंचाते हैं, वो बताते हैं। वो नहीं तो मैं अलग, ये मेरा अलग यही है। मैं नहीं मानता
और मैं ये नहीं मानता कि जो जा रहे हैं, ये तो जो जा रहे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। अगर शांति से अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं बिना एक्साइटमेंट के, तो जो जा रहे हैं वो तो भ्रष्टाचारी हैं, आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। और देश को जो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में वो भ्रष्टाचारी हैं, ये बात देश को नरेंद्र मोदी ही बताए हैं। नरेंद्र मोदी की ईडी ही बताती है, आईटी ही बताती है, उनकी व्यवस्था, उनका सिस्टम ही बताता है कि सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। और नरेंद्र मोदी तो भोंपू लगा करके दिन रात यही चिल्ला रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। अब जो भ्रष्टाचारी हैं वो उनके पास चले जाते हैं तो भ्रष्टाचारी नहीं रहते। ये गलत बात है कि वो धुल के साफ हो गए, वो भ्रष्टाचारी नहीं। हाँ, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर कोई फिर से ईडी चुप हो जाती है, आईटी चुप हो जाती है, सीबीआई चुप हो जाती है, बस इतना ही होता है। और वो क्योंकि वो वहीं के हैं, वहीं रहने के काबिल हैं, वो गंदी नाली के कीड़े हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, ये सच है, यही सच है। और ये सच आपको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने ही बताया है। क्या नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं? मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। मानता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोलते, लेकिन समय समय पर यह तो मानना ही पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर, उठक बैठक करके, उछल उछल करके, एक्टिंग करके, ड्रामा करके, कॉमेडी करके आपको ये बताते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, अब वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी अपने पाले में ले लेते हैं, अपने कीचड़ में लपेट कर गिरा लेते हैं, ईडी से धमकवा कर, आईटी से धमकवा कर। और जो भ्रष्टाचारी सचमुच होते हैं तो डर ही जाते हैं। अब जो नहीं भ्रष्टाचारी होता हो तान के खड़ा हो जाता है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मेरे पास क्या है, मैं तो भ्रष्टाचारी नहीं हूं। तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते नरेंद्र मोदी। लेकिन जो भ्रष्टाचारी सचमुच होते हैं तो अपनी जमात में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो अभी आपको बताया उसका मैं एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं बोल, सब नरेंद्र मोदी बताते हैं। अब उनके वीडियो निकालकर सुनो, ये भ्रष्टाचारी जिसके बारे में भी, भारत के जितने लोगों के बारे में भी नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारी बताया, ईडी की रेड डलवाई, डरवाया, धमकाया, जो भी किया, वो सबके सब आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो उसे क्या कहेंगे आप? कीड़ों का गंदा नाला ही कहेंगे ना। भ्रष्टाचारी कीड़ों का गंदा नाला ही अब उलट लो उस शब्द को, भ्रष्टाचारियों का गंदा नाला ही कहेंगे, भ्रष्टाचारी कीड़ों का गंदा नाला ही कहेंगे उसे ना, जहां वो आज गए हैं, जहां हैं। अब आप कहोगे कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो जलन हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, या आप मेरी बात का खंडन भी कर सकते हो, या आप मुझे मूर्ख भी कह सकते, जो कहना, जो सोचना कहते रहो, आई डोंट केयर। सच यही है। और अगर सच ये नहीं है तो आप बता दो, अजीत पवार आज क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? अजीत पवार के साथ जितने लोग गए हैं उस नाले में, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारी नाले में भ्रष्टाचारी कीड़े जितने भी दूसरी पार्टियों के या भारत के भ्रष्टाचारी कीड़े भ्रष्टाचार के नाले में जो गए हैं, क्या वो सचमुच भ्रष्टाचारी नहीं है? है ना, आप भी मानते हो। और आप कैसे नहीं मानोगे? भारतीय जनता पार्टी ने बताया, नरेंद्र मोदी ने बताया, उनके नेताओं ने बताया, आरएसएस ने बताया। कौन झूठ बोलेगा यार? कितने लोग झूठ बोलेंगे? कोई तो सच बोलेगा। और कम से कम नरेंद्र मोदी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो जितने भ्रष्टाचारी कीड़े थे
अगर वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? कौन सा शब्द आप देंगे उनके लिए? आप बताइए। भ्रष्टाचार का नाला, यही एक शब्द बचता है, अब बताओ ना। तो भ्रष्टाचार के नाले में भ्रष्टाचारी कीड़े चले गए। अब इसमें आश्चर्य की कौन बात है? और सिर्फ एक नहीं, बंगाल से देख लो, आसाम से देख लो, महाराष्ट्र में देख ही रहे हो, शिंदे और पवार सबके सब भ्रष्टाचारी ही हैं ना। नरेंद्र मोदी की बात माने तो भ्रष्टाचारी ही है ना, और हम तो मानेंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात इतनी तो माननी ही पड़ेगी। और बेचारे लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार से, तो ये तो अब लड़ कैसे रहे हैं? नरेंद्र मोदी लड़ कैसे रहे हैं आप बताइए? नरेंद्र मोदी अखाड़े में उतर गए, ठीक है, नरेंद्र मोदी अखाड़े में उतर गए और हाथ मिलाया, कुश्ती शुरू की, लड़ना शुरू किया और कान में कुछ फूका और अपनी तरफ मिला लिया। ऐसे लड़ रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैं जो कहना था वो समझ गए होंगे, वो तो सही है, लेकिन जब सारे भ्रष्टाचारी, जो मतलब भ्रष्टाचारी कीड़े, सारे भ्रष्टाचारी कीड़े, ये नरेंद्र मोदी कहते थे जिनको, वो सारे भ्रष्टाचारी कीड़े, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं भी, देश का कोई कोना ऐसा नहीं, हर कोने, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां भी हो, जिनको नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारी कहा, वो नरेंद्र मोदी की पार्टी में चले गए, यानी उस नाले में चले गए, नरेंद्र मोदी रूपी नाले में चले गए। जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारी कीड़ा कहा, जिनको जेल में पहुंचाने का वादा किया, जिनको गारंटी दी, अभी थोड़े दिन पहले शायद राजस्थान या कहां से ताल ठोक, मध्य प्रदेश से शायद ताल ठोक ठोक करके, मेरी गारंटी है, उनकी गारंटी कुछ होगी, भ्रष्टाचार होगी, हमारी गारंटी है कि उनको जेल पहुंचाएंगे। चलो, पहुंचा दिए जेल। तो अब भ्रष्टाचार, अब भारतीय जनता पार्टी को जेल मान लो या भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारियों का नाला मान लो, भ्रष्टाचार का नाला मान लो, जो भी मान लो, भ्रष्टाचारी कीड़े तो वहीं पहुंच रहे हैं, सबके सब, पूरे भारत के। अब ये तो एक्शन है, रिएक्शन क्या है, इसको समझिए। जिस किसी को ये सारी चीजें जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो करते देख करके किसी को डर लग रहा होगा, कोई सोच रहा होगा कि 2024 के चुनाव में क्या होगा। नरेंद्र मोदी बेचारे नरेंद्र मोदी के साथ भी साजिश की जा रही है उनकी छवि धूमिल करने की। अब ये खेल जो महाराष्ट्र में हुआ, सीधे नरेंद्र मोदी ने नहीं किया होगा, कौन किया? देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस के पक्के देवेंद्र फडणवीस हैं, फडणवीस ने कराया होगा, किया होगा, सेटिंग की होगी। अब फडणवीस को किसने इशारा किया होगा? आरएसएस ने। ये मुझसे लिख कर ले लीजिए, आप भी, आपको मैं समझा दूंगा अभी 1 मिनट में कि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ उसका बहुत बड़ा रिएक्शन होगा आम जनता में, और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, यानी गंदे नाली वाली पार्टी को, कीचड़ वाले, मतलब भ्रष्टाचारी नाले वाले पार्टी को चुकानी पड़ेगी। तो आखिर ये साजिश ये क्यों हुआ? अभी कोई सरकार गिरने की बात तो थी नहीं कि सरकार गिरने वाली है। अजीत पवार गए और सरकार बचा लिया महाराष्ट्र की, ऐसी बात तो नहीं थी ना। अजीत पवार गए तो सरकार आगे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ऐसी भी बात नहीं थी ना। अजीत पवार गए, ठीक है, अजीत पवार गए तो उनसे क्या बदला? सरकार तो पहले से ही एक भ्रष्टाचारी गैंग
शिंदे की सरकार है पहले से ही वहां, तो बदला क्या? ऐसा तो कुछ नहीं बदला ना। मतलब कहने का मतलब कोई जरूरत नहीं थी अजित पवार के जाने की, तो गए क्यों? फडणवीस को या भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई जरूरत नहीं थी अजित पवार की कि अजित पवार आएंगे तो हमारी सरकार साल 2 साल जो बाकी है वो भी आराम से चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा भी कुछ नहीं है, पहले ही वो बहुमत में है, सरकार चला ही रहे हैं। क्यों गए? ये आरएसएस, मैंने कहा ना कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की सुपारी दे रखी है, और आरएसएस के पक्के लंगोट हैं वो फडणवीस को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये काम करो, नरेंद्र मोदी की बजेगी, बज गई। कहते हैं ना, जाकर मतिभ्रम भये खगेशा, ताकर पश्चिम हुए दिनेशा। जिसका मति भ्रम हो जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे भी कहते हैं। तो जब विनाश होने को होता है तो ऐसी ही बुद्धि आती है। नरेंद्र मोदी या दुनिया का कोई भी एनालिसिसर या यूं कह सकते हैं कि रिसर्चर ये नहीं कह सकता कि अजीत पवार अगर अभी गए हैं और सरकार में शामिल हो गए तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया बीजेपी को या मोदी को। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये नुकसान कौन करवा रहा है? यही मैं कह रहा हूं कि आरएसएस नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की सुपारी दे रखी। इधर अरविंद केजरीवाल को लगा रखा है, उधर फडणवीस को लगा रखा है।